अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे किचन सिंक के हवाले से। किचन हमारे घर का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, हमें इसकी सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। किचन ऐसी जगह है जहां डायरेक्ट आपकी और आपकी फैमिली की सेहत का ताल्लुक होता है, इसलिए हमें किचन में सिर्फ किचन से रिलेटेड काम ही करने चाहिए। बट बाज़ औक़ात देखा गया है कि कुछ जगहों पर ख़वातीन किचन में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जो कि गंदे होने के साथ साथ मकरूह भी समझे जाते हैं। मसलन किचन के सिंक को इंतहाई नामुनासिब कामों के लिए इस्तेमाल करना, जिसमें कपड़े धोना। तो जी हाँ, कुछ ख़वातीन काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए सम टाइम खड़े खड़े किचन के सिंक में कपड़े धो रही होती हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब और गलत काम है। ख़ुद सोचें कपड़ों के साथ किस कदर मैल कुचैल और गलाजत होती है और जरासीम होते हैं, जो कि बाद में बर्तनों के साथ लग के हमारे स्टमक में जा रहे होते हैं और हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर रहे होते हैं। इसके अलावा किचन में काम करते हुए छोटे बच्चों को किचन के सिंक में नहलाना भी रोज़मर्रा का ख़वातीन का मामूल होता है, जो कि किचन के लिहाज से इंतहाई नामुनासिब और गलत काम है। बच्चे सम टाइम किचन के सिंक में नहाते हुए पेशाब कर देते हैं, जो किचन के लिहाज से बहुत ही गंदा काम है। हमें ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और बच्चों को हमेशा वॉशरूम में नहलाना चाहिए, ना कि किचन के सिंक में नहलाना चाहिए। तो अब बात करते हैं किचन सिंक में टीथ ब्रश करना। खुद सोचें, किचन में अगर ऐसे जरासीमों वाले काम करेंगे तो ना खुद बीमारियों से बच सकेंगे और ना फैमिली के बाकी लोग। तो हमें किचन में हरगिज़ टीथ ब्रश नहीं करना चाहिए और बल्कि घर के बाकी लोगों को भी इससे अवॉइड करवाना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई गंदा काम है। इससे तो बेहतर है कि हम टीथ ब्रश ही ना करें, क्योंकि बाद में जो बर्तन सिंक में पड़े होते हैं उनके साथ जरासीमों की सूरत में ये हमें बीमार कर रहे होते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि कुछ लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद जाके किचन के सिंक में हाथ धोकर कुल्ली कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद सोचें कि आप कितना डेंजरस काम कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही काम है जैसा कि जिस बर्तन में खाना खाया और उसी में थूक दिया। हमें ऐसे कामों से अवॉइड करना चाहिए। आप खुद देखें कि सिंक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी थूकना नहीं चाहिए, जहाँ हमारे हर तरह के बर्तन पड़े होते हैं, जैसा कि नाइफ, स्पून वगैरह। अगर किचन सिंक में इस कदर गंदे काम करेंगे तो हमारे जो बर्तन हैं उनके साथ भी जरासीम लगे होंगे। उनको धोना या ना धोना बराबर ही होगा। कुछ लोग जब खाना खाने लगते हैं तो अक्सर देखा गया है कि किचन सिंक में जाके हैंड वॉश करके खाना खा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मुझसे पूछें तो ऐसे हाथ धोने से बेहतर था गंदे हाथों से ही खाना खा लिया जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। सिर्फ इस चीज़ पर हमें फोकस करना है कि क्या हम अपने किचन के बर्तनों को वॉशरूम में रख सकते हैं। अगर नहीं तो सेम वही काम जो हम वॉशरूम में करते हैं किचन में नहीं करने चाहिए। हर जगह का अदब लिहाज देखकर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। किचन इंतहाई पाकीज़ा जगह है, इसमें ऐसे गलत और मकरूह काम करने से घर में नहुसत आती है, रिज़्क़ में से बरकत ख़त्म हो जाती है, जो कि रिज़्क़ की तंगी का सबब बनती है। और सबसे बड़ी बात, आज जैसा हम करेंगे सेम वैसे ही हमारे बच्चे भी रिपीट करेंगे कल को। हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी देनी चाहिए और उनको सही वक्त पर सही जगह के इस्तेमाल के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है कि कौन सी जगह किस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।